दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, प्रीवियस क्लासों में अपन ने प्लेसेंटा के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद में अपन ने फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस किया। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला फंक्शन क्या है प्लेसेंटा का? रेस्पिरेटरी फंक्शन। ठीक है, पहला फंक्शन हो गया प्लेसेंटा का रेस्पिरेटरी फंक्शन। ये किससे होता है? बाय द सिंपल डिफ्यूजन से होता है ना। O2 जाएगी तो वापस CO2 आएगी। ठीक है, अगर मदर O2 ट्रांसफर करती है फीटस के अंदर तो फीटस वापस CO2 मदर को देगा। इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन, है ना। O2 CO2 का ट्रांसफर होना, आदान प्रदान होना सिंपल डिफ्यूजन कहलाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रेट और ब्लड फ्लो की। ठीक है, रेट O2 ट्रांसफर किस रेट से होगा? 8 ml पर kg पर मिनट। ये होगा O2 ट्रांसफर कहाँ से? मदर से फिटस की ओर। और अगर फिटस का जो वजन है वो अगर 2 kg है तो यह हो जाएगा 16 ml 2 पर मिनट। ठीक है, फिर अगर अब जैसा ब्लड फ्लो इसमें इसलिए जरूरी है ब्लड फ्लो की रेट, क्योंकि अपन जानते हैं ब्लड का जो मेन फंक्शन है वो है ऑक्सीजन कैरी करना। ठीक है, तो वो किस फ्लो से ऑक्सीजन ब्लड फ्लो होगा कि ऑक्सीजन ये 8 ml पर kg पर मिनट हो जाएगा, तो वो फ्लो रेट होगी 160 से 330 ml पर मिनट। ठीक है, ये हो गई ब्लड फ्लो की रेट। तो एग्जाम में रेस्पिरेटरी फंक्शन प्लेसेंटा के अंदर रेट पूछ ले ऑक्सीजन की, ब्लड फ्लो पूछ ले, तो आपको ये वैल्यू क्लिक करनी है। ठीक है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फीटल के अंदर तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इमेच्योर है, लंग्स तो काम करेंगे नहीं। ठीक है ना, फिर भी रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है O2 CO2 का एक्सचेंज करना। ठीक है, वो होगा किससे? प्लेसेंटा के माध्यम से। अगला फंक्शन है न्यूट्रिएंट फंक्शन। ठीक है, ग्लूकोज का ट्रांसफर। ठीक है, ग्लूकोज का ट्रांसफर एक्सॉन प्रोटीन के माध्यम से, एक्सॉन प्रोटीन के माध्यम से होगा। ठीक है, ग्लूकोज का ट्रांसफर होगा प्लेसेंटा के द्वारा मदर से फीटस के अंदर, किस प्रोटीन के माध्यम? एक्सॉन प्रोटीन के माध्यम से। फैट का भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, अमाइनो एसिड का भी ट्रांसफर होगा बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इस बाय द एक्टिव ट्रांसफर के लिए किसकी नीड होगी? एटीपी की, है ना, एटीपी की जरूरत होगी। ठीक है, अमाइनो एसिड एक्टिव ट्रांसफर होगा, परसेंट्स ऑफ एटीपी, और वो फीटस के पास लेके जाएगा किसको? एसेंशियल अमाइनो एसिड को। ठीक है, मदर से लेके। उसके बाद अगला है वाटर एंड मिनरल। ठीक है, ये भी सिंपल डिफ्यूजन है। मदर से फीटस, मदर से ट्रांसफर होंगे पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, वापस फीटस मदर को वेस्टेज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस देगा। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन भी ट्रांसफर होंगे बाय द एक्टिव ट्रांसफर फॉर्मेशन से, और इसमें किसकी परसेंट से? एटीपी की परसेंट से। ठीक है, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे प्लेसेंटा क्रॉस द ऑल हार्मोन। मदर के अंदर जो हार्मोन होते हैं वो प्लेसेंटा से होते हुए फीटस के अंदर जाते हैं। ये फंक्शन है प्लेसेंटा का। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, दो हार्मोन कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन। कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड, इनके अलावा जो भी हार्मोन होंगे वो फीटस के पास जाएंगे। किसकी मदद से? प्लेसेंटा की मदद से। ठीक है, पर एक्सेप्ट करें कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन। इन दो हार्मोन को छोड़ दे, बाकी जितने भी हार्मोन होंगे वो सब के सब प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के पास जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जो फीटस होता है वो 3 हार्मोन सेल्फ सिंथेसाइज करता है। ठीक है, उन 3 हार्मोन के क्या नाम है? ग्लूकोगन, इंसुलिन, थायरोक्सिन। ठीक है, ये कब कब सिंथेसाइज करता है फीटस? 8 वीक ऑफ फीटल एज, 10 वीक ऑफ फीटल एज, 12 वीक ऑफ फीटल एज। ग्लूकोगन कब करेगा सिंथेसाइज? 8 वीक पे। इंसुलिन कब करेगा सिंथेसाइज? 10 वीक पे।
थायरोक्सिन हार्मोन कब होगा सिंथेसाइज? 12 वीक में। यह हार्मोन बेबी खुद सिंथेसाइज करता है, फिर बाद में 12 वीक के बाद में मदर से ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद में एक्सट्री फंक्शन, ठीक है, एक्सट्री फंक्शन अपन समझने का प्रयास करेंगे। ये हो गया अपने प्लेसेंटा, ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गई, ये 2 आर्टरी हो गई, ये 2 वेन हो गई, ठीक है। अब वेन तो O2 कैरी करके लेके जाएगी विटल सर्कुलेशन में, ठीक है, फिर वापस आर्टरी के माध्यम से जो भी वेस्टेज होगा वो जाएगा प्लेसेंटा के पास, और प्लेसेंटा वेस्टेज को देगा डेसिडुअल लेयर जो कनेक्ट रहती हैं एंडो यूटेराइन वेन, और यूटेराइन वेन लेके जाएगी किडनी के माध्यम से मदर्स के थ्रू बाहर निकाल देगी, ठीक है। तो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीव इन ब्लड बाय द ट्रांसफर फ्रॉम अम्बिलिकल आर्टरी। उसके बाद में हार्मोनल फंक्शन, प्लेसेंटा के हार्मोनल फंक्शन भी होते हैं, ठीक है। ये तो हो गए प्रोटीन हार्मोन्स, ये हो गए एस्ट्रोइड हार्मोन, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन के क्या फंक्शन होंगे, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के क्या फंक्शन होंगे प्लेसेंटा में, ठीक है। एचसीजी ह्यूमनो कोर्टिकोइड गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। एचपीएल, ठीक है, पप्पा, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है प्रेगनेंसी एसोसिएट प्रोटीन प्लाज्मा टाइप ए, और रिलैक्सिन हार्मोन। इनका अपन एक अलग क्लास लेंगे कि फंक्शन ऑफ हार्मोन इन प्लेसेंटा, मतलब हार्मोन फंक्शन क्या क्या होता है अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।